नासा नो नो, इसरो नो नो, नासा। कोई कहता है नासा तो कोई कहता है कि इसरो। अब कौन है बेस्ट? तो डिफरेंस जानने के लिए ही आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। नासा और इसरो के बारे में हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन नासा एंड इसरो कि नासा और इसरो में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कौन है बेहतर, बेस्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना करें। दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नासा और इसरो दोनों ही दुनिया के चीफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंस की बात की जाए तो ये है कि नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जबकि इसरो एक भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा भी नासा और इसरो में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम नासा और इसरो किसे कहते हैं इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। नासा किसे कहते हैं? नासा को दुनिया का सबसे पुराना स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नासा अमेरिका की सरकार की एक एजेंसी है जो एरोनॉटिक के साथ साथ एक सिटीजन स्पेस प्रोग्राम में लगी हुई है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और तब से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्पेस इन्वेंशंस के मामले में बहुत कुछ हासिल किया। नासा को लेजेंडरी अपोलो मिशन का श्रेय दिया जाता है जिसने मनुष्य को चंद्रमा, स्काईलैब स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यान पर रखा, जिसने मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अब जान लेते हैं कि इसरो किसे कहते हैं। इसरो भारत में स्पेस रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में शामिल एपेक्स बॉडी है। ये 1959 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के टायरलेस एफर्ट से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने काफी कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है और आज दुनिया के टॉप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। इसरो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को काफी कम कीमतों पर लॉन्च करने की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो नासा और दुनिया के दूसरे प्रमुख स्पेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चार्ज की गई कीमत की कंपैरिजन में काफी कम है। इसरो की लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को नासा भी एक्सेप्ट करता है। इसरो ने अपने एम्बिशन जो कि चंद्रयान है, चंद्रयान पर काम शुरू कर दिया है और इसकी इन फ्यूचर स्पेस में मैन मिशन भेजने की योजना है। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर बर्फ के रूप में पानी के निशान की खोज का क्रेडिट भी इसरो को ही दिया जाता है। अगर इन दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बजट की बात करें तो इसरो का स्पेस बजट 1.9 बिलियन डॉलर है, जो इस स्पेस बजट के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है। वहीं नासा का स्पेस बजट 22.629 बिलियन डॉलर है, जो कि स्पेस बजट के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि इसरो का स्पेस बजट नासा की कंपैरिजन में कम हो, लेकिन इसरो बहुत ही कम खर्चे में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इसका खास उदाहरण है भारत का मंगलयान मिशन, जिसके लिए सिर्फ 74 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। वहीं नासा के माविन मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए 672 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। दोस्तों, पिछले 40 सालों में इसरो ने जितना पैसा खर्च किया है वो नासा के एक साल के खर्चे से भी आधा है। इसरो के पास PSLV, GSLV, GSLV Mk3 और साउंडिंग रॉकेट जैसे लॉन्चिंग पैनल मौजूद हैं। वहीं नासा के पास सैटर्न 5, एटलास 5, फाल्कन 9 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे 10 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अवेलेबल हैं। इसरो के साइंटिस्ट ने इस साल जुपिटर से 1.4 गुना बड़ा एक्सोप्लैनेट खोज निकाला है। अहमदाबाद स्थित डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी ने इस एक्सोप्लैनेट की खोज की। इसरो के लिए 17,222 एम्प्लॉइज काम करते हैं। वहीं नासा के लिए 17,373 एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट भारतीय हैं। अमेरिका ने मार्च 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2666 आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाया है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जिसने ऐसी 363 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी 250 के आसपास सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में स्थित है और इसके चेयरमैन के सिवन हैं।
वहीं नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन हैं। इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान, आदित्य L1 और शुक्रयान 1। वहीं नासा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक्सोमार्स पार्ट 2, लूनार फ्लैशलाइट, यूक्लिड और यूरोपा क्लिपर मिशन शामिल हैं। इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान 1 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। भारत वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगलयान मिशन के मीडियम से मंगल ग्रह पर पहुंचने की सफलता प्राप्त की थी। इससे पहले अमेरिका 5 बार, यूरोपियन यूनियन 8 बार और चाइना एंड रशिया भी पहले प्रयास में असफल रहे थे। अप्रैल 2016 में PSLV रॉकेट के जरिए भारत ने अपना GPS नेविगेशन सैटेलाइट स्पेस में भेजा और अमेरिका की तरह अपना खुद का GPS सिस्टम नाविक बनाने में इसरो कामयाब रहा था। इसरो ने भुवन नाम का एक सैटेलाइट डेवलप किया है जिसमें 3D सैटेलाइट इमेजरी टूल लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप गूगल अर्थ की तरह ही अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। वही दूसरी तरफ नासा के अचीवमेंट की बात करें तो नासा दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने अपोलो 11 स्पेस मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा की धरती पर उतारा था। नासा अभी तक 12 लोगों को चांद पर लेकर जा चुकी हैं और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान हैं। नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के जरिए हमें जुपिटर और सैटर्न की महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। वॉयेजर नासा के पहले ऐसे यान थे जो यूरेनस और नेपच्यून जैसे ठंडे ग्रहों के पास पहुंच गए थे। नासा ने अब तक सोलर प्लैनेट के सभी ग्रहों पर सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट भेजी हैं और ऐसा करने वाली नासा दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी है। नासा ने यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 1997 में लॉन्च किया कैसिनी मिशन सूर्य ग्रह के कक्ष में घुसने वाला पहला यान था। इस मिशन की वजह से हमें सैटर्न ट्री और उसके उपग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी मिली थी। नासा ने रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसमें अभी 6 लोग रहते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी की सफलता की वजह है प्रतिभा, लगन और जुनून। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने कहा था, कई लोग एक विकासशील देश में होने वाली स्पेस एक्टिविटीज को लेकर सवाल करते हैं कि इनका महत्व क्या है। हमारे लिए उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम फाइनेंशियली एंड एडवांस्ड देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनकी तरह चांद या ग्रह तक इंसान को भेजने के सपने लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर देश के लिए और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे देशों के लिए हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये सूत्र इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की मेहनत और जज्बे से जुड़ा है जो आज भी बरकरार हैं और विक्रम साराभाई के सपने से आगे बढ़कर भारत इंसानों को अंतरिक्ष तक भेजने की तैयारी में जुटा है। अगर आपको अब भी नासा और इसरो क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझने में कोई कंफ्यूजन है तो अब हम आपको इनके बीच के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने जा रहे हैं। नासा का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नासा अमेरिका सरकार की एक एजेंसी है, जबकि इसरो भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है। नासा को दुनिया में बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पदवी प्राप्त है, लेकिन इसरो ने स्पेस इन्वेस्टिगेशन में भी बड़ी प्रगति की है और अपनी सस्ती लॉन्चिंग फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है। एट लास्ट हम ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, अगर बात इफिशियंसी की आती है तो इसरो आगे है और अगर बात बजट, सक्सेसफुल मिशंस और टेक्नोलॉजी की आती है तो नासा इसरो से ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे टॉप स्पेस एजेंसी में आती है। इसरो और नासा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमको खुद को समय समय पर अपडेट करना पड़ेगा। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो को शेयर भी कर दो और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी।